नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस स्टडी रियल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं बायो के, जो कि लैब असिस्टेंट 2022 की भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप एग्ज़ाम से पहले इन्हें एक बार ज़रूर देखें। इनमें से ही पूरा पेपर आने की संभावना है। वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारे क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे नया वीडियो लेके आएँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, ये पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने होंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस जंतु में तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है? स्पंज, केंचुआ, कॉकरोच, हाइड्रा। तंत्रिका कोशिका तो उपस्थित होती है लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है, ऐसा जंतु हाइड्रा होता है। विखंडित खंडी भवन किन की विशेषता होती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस तथा आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा तथा एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तथा कॉर्डेटा। विखंडी खंडी भवन जिन जंतुओं में पाया जाता है वो एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा होते हैं। निम्न में से कौन सा एक लक्षण संघ एनिलिडा की विशेषता नहीं है? बंद परिसंचरण तंत्र, सखंडता, कूट सिलोम, अधर तंत्रिका रज्जु। एनिलिडा की जो विशेषता है वो कूट सिलोम जो होती है वो एनिलिडा में नहीं पाई जाती, अर्थात सत्य गुहा एनिलिडा के जंतुओं में नहीं पाई जाती। बंद परिसंचरण तंत्र, सखंडता और अधर तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है, लेकिन कूट सिलोम यानी सत्य गुहा नहीं पाई जाती। निम्न में से किसकी सर्वाधिक जातियां पाई जाती हैं? कीट, पक्षी, आवर्तबीजी, कवक। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कीट यानी इंसेक्ट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कीट होगा। निम्न में से कौन सी समुद्री मछली विद्युत धारा उत्पन्न करती है? प्रीसिड्स, टॉर्पिडो, ट्राइगोन, स्कोलिडियन। सबसे ज़्यादा वो मछली, समुद्री मछली जो विद्युत धारा यानी करंट उत्पन्न करती है वो टॉर्पिडो होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टॉर्पिडो होगा। आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल किसके बहुलीकरण से बनता है? डी ग्लूकोसामीन के, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के, लिपोग्लाइकेनों के, उपरोक्त में से कोई नहीं। आर्थ्रोपोडा का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है और काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा लक्षण आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता? विखंडी खंडी भवन, पार्श्वपाद, संधित उपांग, काइटिनी बाह्य कंकाल। आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं उनमें विखंडी खंडी भवन पाया जाता है, पार्श्वपाद भी पाए जाते हैं, संदिग्ध उपांग भी पाए जाते हैं, काइटिनी बाह्य कंकाल भी पाया जाता है, लेकिन उनमें पार्श्वपाद एब्सेंट रहते हैं, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पार्श्वपाद होगा। ये लक्षण आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में नहीं पाया जाता, उनमें संदिग्ध उपांग पाए जाते हैं। पोरीफेरा में स्पंज गुहा कौन सी कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहती है? ओस्टिया, ओस्कुलम, कोइनोसाइट, मिजेनकाइमल कोशिका। पोरीफेरा में स्पंज गुहा जिन कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहती है वे कोशिकाएं कोइनोसाइट कोशिकाएं होती हैं। हेमिकोइडेटा तथा कोर्डेटा में निम्न में से कौन सा लक्षण सामान्य पाया जाता है? पृष्ठ रज्जु की अनुपस्थिति, अधरतल तंत्रिका रज्जु, क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी, बिना क्लोम छिद्र के ग्रसनी। हेमिकोइडेटा तथा कोर्डेटा दोनों में क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी पाई जाती है, ये इन दोनों का कॉमन लक्षण है। निम्न में से कौन सा जलीय स्तनधारियों का समूह है? सील, डॉल्फिन तथा शार्क, डॉल्फिन, सील तथा ट्राइगोन, व्हेल, डॉल्फिन तथा सील, ट्राइगोन, व्हेल तथा सील। समुद्री या जलीय स्तनधारियों का जो समूह है वो व्हेल, डॉल्फिन और सील होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। निम्न में से किसके पाचक तंत्र में क्रोप तथा गिजार्ड पाया जाता है? पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मानव।
पाचन तंत्र में क्रॉप तथा गिजार्ड पक्षियों में पाया जाता है, क्योंकि ये भोजन के साथ कुछ कंकड़ पत्थर अगर इनके शरीर में चला जाता है तो वो क्रॉप और गिजार्ड द्वारा पीस के पाउडर में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अप्रकाश संश्लेषी वायु मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकृत करने वाले जीवाणु हैं। राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, क्लेबसिला। अप्रकाश संश्लेषी तथा वायुव्य मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु एजेटोबैक्टर होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एजेटोबैक्टर नंबर 3 होगा। श्वेत कीट रोग किसके द्वारा होता है? क्लेविसेप्स, अल्टरनेरिया, फाइटोप्थेरिया, एल्ब्यूगो कैंडिडा। श्वेत कीट रोग जो होता है वो एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज। कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 ग्लाइकोजन होगा। जीवाणु में प्लाज्मिड है। अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ मुख्य डीएनए, अक्रियाशील डीएनए, उपरोक्त में से कोई नहीं। जीवाणु में प्लाज्मिड पाया जाता है। ये मुख्य डीएनए के अलावा जो भी गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं उन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होगा। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा तथा पैरामीशियम जंतुओं में जल संतुलन के लिए एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है संकुचनशील रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र, खाद्यदानी। प्रोटोजोआ तथा अमीबा जैसे पैरामीशियम जंतुओं में जल संतुलन के लिए एक अंग पाया जाता है जिसे संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। मेड काउ रोग का रोगजनक होता है जीवाणु, प्रियन, कृमि, विषाणु। मेड काउ रोग जो होता है वो प्रियन के कारण होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन में लिखा हुआ है, लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है मेड काउ रोग जो होता है वो प्रियन के कारण होता है। माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह इन पीपीएलओ भी कहते हैं, यह बहुरूपी होते हैं, यह पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह पादपों में रोग पैदा करते हैं। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, ये बहुरूपी भी होते हैं, ये पादपों में और मनुष्य दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील नहीं होते, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। प्रोटिस्टा में, क्वार्क में, मोनेरा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो होते हैं उन्हें प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया गया है तथा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे एक कोशिकीय यूकेरियोटिक पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 प्रोटिस्टा में होगा। साइनोबैक्टीरिया को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? प्रोटिस्ट, सुनहरे शैवाल, अवंपक कवक, नीलहरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति 2 अतिव्यापित कवचों से बनी होती है जो एक साथ आसंजित होते हैं? यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट, अवंपक कवक, डायटम। डायटम के जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति 2 अतिव्यापित कवचों के समान बनी होती है, जैसे साबुनदानी होती है उसी प्रकार, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 डायटम होगा। निम्न में से कौन सा कथन वीरियोइड के लिए असत्य है? यह विषाणु से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, यह संक्रमण करते हैं, इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। वीरियोइड के लिए असत्य कथन इनमें से वीरियोइड विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये संक्रमण भी करते हैं, इनमें प्रोटीन आवरण का भी अभाव होता है, इसीलिए ये विषाणु से छोटे होते हैं, लेकिन इनका आरएनए जो होता है वो कम आणविक भार वाला होता है, ये बात यहाँ पे गलत है। तीसरा ऑप्शन, इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला न होकर कम आणविक भार वाला होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। वायरॉइड विषाणु से भिन्न है क्योंकि इनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं। प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए पाया जाता है, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए पाया जाता है। वीरियोइड विषाणु से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। आद्य लवणीय दशाओं में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो आद्य बैक्टीरिया होता है। चरम लवणीय दशाओं में पाया जाता है वाला बैक्टीरिया आद्य बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। टेक्सोनोमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है या सबसे छोटी इकाई है? जाति, जगत, कुल, उपरोक्त सभी। टेक्सोनोमी या वर्गीकरण या सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जाति यानी स्पीसीज होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 स्पीसीज जाति होगा। एक टैक्सोन क्या है? संबंधित परिवार के समूह, संबंधित जाति के समूह, एक प्रकार के जीवित जीव, किसी भी रैंक के वर्गीकरण समूह। टैक्सोन किसी भी रैंक के वर्गीकरण समूह होते हैं। एक समूह के सभी जीवों को टैक्सोन कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। नामकरण की द्विनाम नाम पद्धति का अर्थ है एक नाम दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया हो, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई? डीब्रिज, कैरोलिस, लिनियस, हक्सले, जॉन रे। द्विनाम पद्धति जो है वो कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? बेसी, हचिनसन, एल्गर एंड प्रांटल, बेंथम तथा उकर। जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक जो है वो बेंथम तथा उकर ने लिखी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। निम्न में से कौन सा नियम नाम पद्धति के विरुद्ध है? जैविक नाम में पहला शब्द वंश और दूसरा जाति संकेत पद को प्रदर्शित करता है। नाम को लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित किया जाता है। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। जब किसी जीव या पादप का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। उनके अनुसार जैविक नाम का पहला शब्द वंश नाम और दूसरा जाति संकेत पद को प्रदर्शित करता है। नाम को लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पे 4 नंबर का, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। पादपाल्य पत्र के नाम पत्र में निम्न में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती? पादप की ऊंचाई, संग्रहण की तारीख, संग्रहणकर्ता का नाम, स्थानीय नाम। पादपाल्य पादपत्र के नाम में कुछ सूचनाएं अंकित होती हैं, उनमें पादप की ऊंचाई, संग्रहण की तारीख, संग्रहणकर्ता का नाम उपस्थित होता है, लेकिन वहाँ पे स्थानीय नाम नहीं होता पादप का। यहाँ पर वैज्ञानिक नाम अंकित रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा।